बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेल डिवीजन टॉपिक। इससे पहले हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आज इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। उस प्रोसेस को जब एक सेल डिवाइड होती है और नए सेल बनाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है, नए सेल बनने की जरूरत क्या है। न्यू सेल आर फॉर्म्ड, नए सेल बनते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, ग्रो कर सके। और जो डेड और इंजर्ड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल बनते हैं। और टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स की जरूरत होती है वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही बनाई जाते हैं। ठीक है, ये होती है सेल डिवीजन होती है आपकी दो टाइप की, एक तो होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। जब ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करनी होती है तो जो सेल डिवीजन होता है उसको बोला जाता है माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस का सेल डिवीजन किस लिए होता है, ग्रोथ के लिए। इन दिस प्रोसेस each cell called mother cell divide to form two identical daughter cell। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक मदर सेल होती है, एक सेल जो डिवाइड होने वाली है उसको बोला जाता है मदर सेल, और दो नई आइडेंटिकल सेल को बनाती है। उन सेल को जो डिवाइड हुई है, मतलब कि जो नई सेल बनी है, उनको बोला जाता है डॉटर सेल। ओके, अब द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डॉटर सेल के अंदर मदर के जितने ही क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि ये मदर सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाएगा तो उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मदर सेल के अंदर 46 हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 और 46 होंगे। ठीक है, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में ये क्यों होती है, ताकि टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प हो सके और ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मियोसिस होता है ताकि गैमेट्स बन सके, जैसे ओवम स्पर्म को बनाने के लिए क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस इन्वॉल्व 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन। अब मियोसिस के अंदर क्या होता है कि 2 लगातार डिवीजन होते हैं। जैसे कि ये मदर सेल है, ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकंड है। मदर सेल क्या करेगी, पहले 2 सेल में डिवाइड होगी और तुरंत ही फिर ये दोनों भी 2-2 में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 4 नए सेल बन के आएंगे। ठीक है, समझ आया। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इज प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ 2। तो ये जो एक सेल है ये एक तरह से 4 में डिवाइड हुआ है, तो ये 2 की जगह कितने सेल बनाते हैं, 4 डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक है, द न्यू सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मदर सेल में कितने हैं, 46। ये पहले डिवाइड होगा, इसके अंदर भी 46 हो गया और तुरंत ही ये डिवाइड हो जाएगा। और इसके अंदर कितने होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23। ठीक है, ये भी डिवाइड होगा 23, यानी कि जितने मदर में थे उससे हाफ में डॉटर सेल में होते हैं। ठीक है, मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, और इसलिए इसको, क्योंकि क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।